प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की। और एक बार फिर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं आज की इस लाइव प्रार्थना में। हालेलुया। इसमें हम प्रभु की आराधना करें, उसकी महिमा गाएं और इस समय हम सारे तन मन और हृदय की गहराइयों से उस महान ईश्वर को हम धन्यवाद दें जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, सृष्टि को बनाया, आपको और मुझे बनाया है। उस महान ईश्वर को अब धन्यवाद दें। दिन भर की दौड़ के बाद प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि मैं और आप उसकी मर्जी के अनुसार अपने जीवन को जिए। मैं और आप उसकी रजा के अनुसार जिए। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, मैं और आप ऐसा नहीं कर पाते। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जब मैं और आप ऐसा नहीं कर पाते तो परमेश्वर मुझसे और आपसे नाराज हो जाता है। और जब परमेश्वर नाराज हो जाता है तो हम कुछ भी कर ले, कुछ भी जतन कर ले मेरे भाई मेरी बहन, हमारे जो काम है वो सफल नहीं हो पाते। यस, हालेलुया। तो आइए इस समय में हम प्रभु को धन्यवाद दें, हम प्रभु की आराधना करें, उसकी महिमा गाएं, उसकी तारीफ करें। तारीफ करने में और मिलकर गाने में आनंद मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। हालेलुया। सच है, हम उस महान परमेश्वर से बातें करते हैं। यस, हालेलुया, हालेलुया। आइए पवित्र वचन सुने। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 और वचन 22। यहां पर हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, सुनते हैं। अनगिनत बार हमने इस व्यक्ति के बारे में सुना होगा, सीखा होगा, जाना होगा। यह व्यक्ति कौन है? ये बेथसैदा का एक अंधा व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा है बेथसैदा पहुंचे जब प्रभु यीशु मसीह, तो लोग एक अंधे को यीशु के पास ले आए और उनसे ये प्रार्थना कि आप इस पर हाथ रख दीजिए। जब यीशु मसीह बेथसैदा पहुंचे तो एक व्यक्ति को एक अंधे व्यक्ति को कुछ लोग लेकर आए। कुछ लोग एक अंधे व्यक्ति को लेकर आए और यीशु से उन्होंने विनय करते रहे, प्रार्थना करते रहे कि प्रभु आप इसके ऊपर हाथ रख दीजिए। हालेलुया। आज लोग भी हमारे पास आते हैं और बोलते हैं आप इस पर हाथ रख दीजिए, आप इसे चंगाई लगा दीजिए, आप इसे चंगा कर दीजिए, आप इस पर प्रार्थना कर दीजिए, आप इसके दुखों को दूर कर दीजिए। हालेलुया। वैसे ही यहां पर जब बेथसैदा में जब यीशु मसीह पहुंचा, जब यीशु नासरी उधर पहुंचा, तो कुछ लोग एक व्यक्ति को जो अंधा है उसको लेकर आ गए और उसके यीशु के पास आकर बोले, परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी इस पर हाथ रख दीजिए। विश्वास था इसका, विश्वास था हम लोगों का कि यीशु के पास जो आता है वो चंगा होकर जाता है।
लेकिन मेरा और आपका विश्वास इतना नहीं रह गया मेरे भाई मेरी बहन। हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन प्रभु में तो करते हैं, लेकिन कुछ और बातों में भी करते हैं। दुख होता है कि जब लोग प्रभु के पास भी आते हैं, लोग जो है फिर बाबाओं के पास चले जाते हैं, उन तांत्रिकों के पास चले जाते हैं, उन मुल्लाओं के पास चले जाते हैं, उन भक्तों के पास चले जाते हैं। दिल दुख आता है। मतलब जब हम एक मनुष्य होने के नाते इतना दुख करते हैं, तो वो परमेश्वर कितना दुखी होता होगा कि मेरा बेटा मेरी बेटी जो मेरे पास आना है वो किसी और के पास जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दिल दुखता होगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि एक व्यक्ति को, कुछ लोग एक अंधे को यीशु के पास लेकर आए और बोले, प्रभु इस पर हाथ रख दीजिए जिससे कि ये चंगा हो जाए। हालेलुया। वहां उन्होंने उनकी आंखों पर थूक लगाया। यीशु ने उसे गांव से बाहर ले जाकर वहां उन्होंने उसकी आंखों पर थूक लगाया और उस पर हाथ रखकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? जब यीशु के पास उस अंधे व्यक्ति को लेकर आए ना, तो इस अंधे व्यक्ति ने क्या किया? हालेलुया। लोगों ने बोला, इस अंधे के ऊपर आप हाथ रख दीजिए, इस अंधे व्यक्ति के ऊपर आप हाथ रख दीजिए, चंगा हो जाएगा। तो यीशु उसका हाथ पकड़कर गांव से बाहर ले गए, गांव से भीड़ भाड़ से बाहर ले गए उसको, और उस अंधे के आंखों पर थूक लगाते हुए बोले, क्या कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है? मेरे भाई, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? अंधा कुछ कुछ देखने लगा था, इसलिए उसने उत्तर दिया, मैं लोगों को देखता हूं कि वे पेड़ों की तरह लगते हैं, लेकिन चलते और फिरते हैं। तब उन्होंने फिर अंधे की आंखों पर हाथ रख दिए और वे अच्छी तरह से देखने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो और यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो और पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु मसीह ने उससे पूछा, पहली बार जब थूक लगाकर उसकी आंखों पर हाथ लगाया, प्रार्थना किया, तब यीशु मसीह ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? तब उसने कहा, हाँ मुझे कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं लोगों को देखता हूं कि वो पेड़ों के जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो चलते फिरते हुए हैं। तो क्लियर दिखाई दे रहा, उसको साफ नजर नहीं आ रहा था। हालेलुया। और वैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने फिर उसकी आंखों पर हाथ रखकर बोले, क्या अब तुम्हें दिखाई दे रहा है? उसने कहा, मैं अच्छी तरह से देखने लगा। वे चंगा हो गया और दूर दूर तक साफ साफ देखता रहा। वो अच्छा हो गया, प्रभु की स्तुति करता रहा, उसकी महिमा गाने लगा। वो उछलने लगा, वो छलांगे मारने लगा जी, क्योंकि वो चंगा हो गया था। हालेलुया। वो बाइबल में लिखा हुआ है कि वो उसकी आंखें जैसे बचपन में थी वैसे हो गई, जैसे वो पहले देखता था वैसा हो गया। यीशु ने उससे ये कहते हुए घर भेजा, इस गांव में फिर कभी पैर तो मत रखना, इस गांव में फिर कभी पैर मत रखना, क्योंकि इस व्यक्ति ने इस गांव में आकर पाप किया था। वो बेविचार में पकड़ा गया था, वो बेविचार में पड़ गया था। वो सारे गंदे काम, घिनौने काम, बेविचार, हत्याएं, लूटपाट, बेईमानी, चोरी चकारी सब करने लगा मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए परमेश्वर उससे नाराज हो गया और ये बैतसैदा में अंधा बनकर भीख मांगने लगा। हालेलुया। बाइबल में एक बात लिखी हुई, कुछ लोग अपने कुकर्म के कारण बीमार पड़ गए हैं। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण, अपने गंदे कामों के कारण बीमार पड़ गए। आज हमें इस पाठ से ये सीखने को मिलता है कि मैंने भी तो पाप किया है। क्या मैं भी इस अंधे के जैसा तो नहीं बन गया? क्या मैं भी तो इसलिए बीमार नहीं हूं कि मैंने पाप किया, मैंने कुकर्म किया, मैंने हत्याएं की, बेविचार किया है, या मैंने जो गलत काम किया उसके द्वारा तो मैं बीमार नहीं पड़ गया?
हम उन बातों पर मनन चिंतन नहीं करते, हम तो डॉक्टर के पास तुरंत भागते। देखो तो मेरा ब्लड निकाल कर दो, देख लो, मेरा तो ये निकाल कर देख लो, अब मुझे क्या हो गया है। हम उन चीजों को नहीं देखते कि हमने पाप किया। हम परमेश्वर के पास नहीं जाते, और जब डॉक्टरों से सही हो तो हम भक्तों के पास जाते हैं, मुल्लाओं के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, उस बंगालियों के पास जाते हैं, उन नेपालियों के पास जाते हैं, उन अन्य जादू टोना करने वाले लोगों के पीछे हम भागते रहते हैं, जो कुछ भी नहीं कर सकते हमारा। वो हजारों की संख्या में पैसा ले लेते हैं, वो परमेश्वर के पास नहीं आते। लेकिन सब कुछ बर्बाद करने के बाद, जैसे हम कल देख रहे थे 12 साल की औरत जो बीमार थी, वो सब कुछ अपना बर्बाद करने के बाद तब यीशु के पास आई और उसका कपड़ा अगर छू लिया तो भी चंगी हो गई। वैसे ये लोग क्या करते हैं, अपना सब कुछ बर्बाद करने के बाद, अपना सब कुछ वो बेच बाचने के बाद जब कुछ नहीं बचता, चलो चर्च चलते हैं, वहां पैसा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है वहां पैसा? लगता है, वहां भी तो पंखा चल रहा होगा, वहां भी तो एसी लगा होगा, वहां भी तो अन्य चीजें लगी होंगी, वहां भी तो बहुत सारी चीजें लगी होंगी। बहुत सारी चीजें हैं मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए हम देखते हैं कि वहां पर भी बहुत सारी चीजें लगी होंगी, उनका किराया कौन देगा? थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हमें साफ साफ नजर आता है, हमें साफ साफ नजर आता है वो बेसीदा का जो अंधा व्यक्ति है, वो आज मैं और आप भी हो सकते हैं। वो हर समय अंधा व्यक्ति बनकर हमें जो है दिखा रहा है, वो हर समय वो है जो एक कोड़ी की समान हमें दिखा रहा है। बाइबल में लिखा है कि कुछ लोग जो है अपनी कुकर्म के कारण बीमार पड़ गए। कुछ लोग जो है ना अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए, अपने कुकर्मों के कारण बीमार है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, अगर हो सकता है कि हमने कोई पाप किया है, हो सकता है कि हमने कोई अत्याचार किया, हो सकता है कि हमने कुछ गुनाह किया है, तो ये क्षमा की याचना करने का समय है। बाइबल में लिखा है कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। यीशु ने बोला है, यीशु ने बोला कि मार्ग, सत्य और जीवन में और बिना मेरे आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, ये समय है हमें प्रार्थना करने का। तो आइए बड़ी भक्ति और विश्वास के साथ हम इस प्रार्थना में शामिल हो जाए। हो सकता है कि जो हमने पाप किए हैं वो हमारे क्षमा हो जाए, हो सकता है कि जो अधर्म के काम हमने किए हैं वो माफ हो जाए। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, बस हमें इतना करने की जरूरत है कि हम सर झुकाकर यीशु के पास जाएं। यीशु ने कहा मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दूंगा। वो हर एक बात को जानता है, वो हर एक चीजों को जानता है, हर एक उस काम को वो जानता है कि जो आप करते हैं मैं करता हूं। आइए, जब इस समय हम जब प्रार्थना में शामिल हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, सभी पुरोहितों के लिए, धर्म प्रचारकों के लिए, धर्म बहनों के लिए, धर्माध्यक्ष जी के लिए, ये अन्य भाई बहन जो प्रभु के वचन को सुनाते हैं, उन सब के लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है। हम अपने हमारी सोच को, विचार को प्रभु के हाथों में रख दें। यीशु ने कहा सबसे पहले तुम ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी।
हम धर्म के भूखे और प्यासे लोग हैं। प्रभु से दया की याचना करें। प्रभु हमारे पाप अपराधों को क्षमा करें, हमें चंगाई का वरदान। आज की इस प्रार्थना में हम सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू उन भाई बहनों को चंगाई का वरदान दे, उनके पाप, उनके अपराध तू जमा कर, तू उन्हें चंगा कर, तू चंगा कर। अरे प्रो शीखा लारा रिहान तो शिबीरी खरे करा लारा ओ शाखा लारा पेरे रे 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 रे। धन्यवाद प्रेमी पिता। तो इन तमाम जितने लोग मेरे साथ इस समय लाइव प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, सबको आशीष दे। इनकी पत्नियां, इनके पति, इनके बच्चे, इनके भाई, इनके बहन, इनके माँ बाप, इनकी खेती बाड़ी, सब पर तेरी आशीष हो। तू चंगा करे, आशीष दे, हर एक दुख और बीमारी से बचा यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने आध्यात्मिक वरदान से मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरी पत्नी, बच्चों, माँ बाप, भाई बहनों पर, और विशेषकर हमारे YouTube चैनल पर तेरी आशीष हो। बहुत से लोग प्रभु इस चैनल के द्वारा आशीष पाए, मैं प्रार्थना करता हूँ हम सब ऊपर दया कर। ये प्रार्थना करते हैं उद्धार करता हमारे यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज में दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप इस प्रार्थना के द्वारा आशीषित होते हैं तो आप अपनी गवाहियों की वीडियो हमें भेज सकते हैं। मैं हर रोज आप लोगों से निवेदन यही करता हूं कि आप लोग जो भी आपके जीवन में हुआ है उसको बताएं, ताकि हम दूसरों को बता पाएं कि सच में परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है। लेकिन आप ना जाने क्यों शर्माते, ना जाने क्यों आपके जीवन में परमेश्वर गवाहियां नहीं बनाता, मुझे मालूम नहीं है। क्योंकि आप छुपाते, इसलिए परमेश्वर अगली कोई गवाही नहीं बनाता आपके जीवन में। इसलिए आप छुपाए ना, शर्माए ना, डरे ना और निराश ना हो। प्रभु आपको प्यार करता है, इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, आप सत्य को जाने, सत्य आपको आजाद करेगा। ओके, कोई गवाही है तो आप 8630487861 पर, ये मेरा नंबर है, आप इसे व्हाट्सएप या कॉलिंग कर सकते हैं। मुझे वीडियो या अन्य चीजें आप प्रार्थना के लिए मुझसे बोल सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।